हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी ने सीटेट का फॉर्म भरा होगा इस बार, पेपर 1 पेपर 2 दोनों। कई बार क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता कि कुछ गलतियां हमसे हुई हैं, क्या हम उसको इंप्रूव कर सकते हैं, क्या सीटेट मौका देगा। कुछ लोगों को पता चल जाता है तो वो कर लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता चल पाता है तो बाद में बहुत परेशान होते हैं आफ्टर रिजल्ट। बट मैं हूं आप सभी के पास, तो मैं जो है आप सभी को एक एक चीज बताती हूँ जो भी ऑफिशियल आता है, और अगर आपका वहां पर सही हो सकता है तो वो इन्फॉर्मेशन मैं अपने चैनल से आपको देती हूँ। तो आप सब प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना, सो दैट जो भी सीटेट से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो आपको सही समय पर मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपने सीटेट का फॉर्म भर दिया होगा और इसकी लास्ट डेट आप सभी जानते ही हैं, खत्म हो चुकी है। एंड इसमें एक चीज लिखा था कि फाइनल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट ऑफ फी बाय द बैंक 29 मई, मतलब 29 मई तक जो है आप अपना वो पेमेंट वाला जो भी चीजें हैं वो कर सकते हैं। तो वो तो आपने चलो फॉर्म तो भर ही दिया होगा, और ये सारी इन्फॉर्मेशन सीटेट के ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज क्या है कि इसमें जो मोस्टली लोगों का क्वेश्चन था कि हमारा क्या चेंज हो सकता है कुछ भी, तो मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें सीटेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है ऑनलाइन करेक्शंस इफ एनी इन द पर्टिकुलर्स अपलोडेड बाय द कैंडिडेट्स। ऑनलाइन करेक्शन जो है वो कब से स्टार्ट होगा, तो 29 मई, और 29 मई आपको पता है मंडे, इट मीन्स कि कल 29 मई से लेकर 2 जून फ्राइडे, ये डेट जो है याद कर लो, या तो कल एक बार और अपडेट कर दूंगी टेलीग्राम पे कि ऑनलाइन जो है आपका करेक्शन स्टार्ट हो चुका है। प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करो ताकि हर एक कैंडिडेट को पता चले, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि हमारा बहुत गलत हो गया है, कुछ नाम, डेट ऑफ बर्थडे, कुछ भी क्या क्या चीजें चेंज होंगी वो बताऊंगी। तो क्या है, 29 मई कल से लेकर 2 जून मतलब फ्राइडे, इस बीच में ही आप चेंज कर सकते हैं। और अगर इन केस आप 2 जून के बाद से सोचोगे कि दोबारा से मिलेगा मौका, तो नहीं मिलेगा, फिर वो चीज आपकी सही कभी नहीं होगी। मतलब इस समय वो तो बाद में फिर बहुत लंबा प्रोसेस है, आपको दिल्ली जाना पड़ता है, तो इतनी क्यों दिक्कत हमें सहना है, करना है तो अभी करो। नो करेक्शन शैल बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज आफ्टर द डेट 2 जून के बाद से कोई चेंजेस नहीं होगा। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या क्या चीजें हम चेंज कर सकते हैं। आपको अपने मन से भी बहुत सारे सवाल आते होंगे, तो वो सब छोड़िए, मैं जो सीटेट ने ही बताया है कि यहाँ पर देखिए सब कुछ, मैं आपको इसलिए सारी चीजें दिखा रही हूँ, उन्होंने खुद बता दिया है कि क्या क्या चीजें चेंज होंगे। सबसे पहले देखिए, लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स पर्टिकुलर्स कान बी चेंज एडिटेड वंस द एग्जामिनेशन फी हैज बीन सबमिटेड, हाउ द फैसिलिटी ऑफ करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स। बट मान लीजिए आपने फी जो है सबमिट कर दिया होगा, उसके बाद से आप सोचते होंगे कि हम चेंज कर लें, तो वो चेंजेस नहीं होगा। बट कुछ जो है आपको डेट जो प्रोवाइड किया जाएगा जो कि कल से स्टार्ट होगा, आप उसमें चेंज कर सकते हो, बट एक्सेप्ट सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के अलावा, सिटी ऑफ एग्जामिनेशन के लिए कोई करेक्शन नहीं आएगी। हाँ, पिछली बार ये हुआ था कि बाद में इन्होंने जो है मौका दिया था, बट वो भी डिपेंड करता है कि आपके सिटी में सीट खाली है या नहीं खाली है। पिछली बार क्या हुआ था कि उन्होंने टाइम भी दिया, बट बहुत से स्टूडेंट नहीं चेंज करा पाए थे क्योंकि उनके स्टेट में या उनकी सिटी में जो है सीट ही नहीं थी। तो ये डिपेंड करता है, ये मौका आपको मिलेगा बट अभी नहीं। may be made available on the portal during the specified period which will be notified on the website of CTET। तो CTET जो है खुद आपको एक नोटिस के माध्यम से बता देता है, वो मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल जो है सिटी ऑफ एग्जामिनेशन में आप चेंज नहीं कर सकते हो। क्या चेंज कर सकते हो, तो उन्होंने बताया है द बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्सिक्वेंसेज अराइजिंग आउट ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एनी करेक्शन एडिशनल डिलेशन इन एनी पर्टिकुलर वंस फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म व्हाट्स ओवर द रीजन में भी। मतलब यही है कि इसमें बोर्ड कोई भी रिस्पॉन्स, मतलब उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अभी दोबारा से जो भी करेक्शन करेंगे या फिर सिटी ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये जो चीजें प्रोवाइड की हैं आप केवल उसी में चेंज कर सकते हो। द कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू मेक 1 लाइन करेक्शन इन देयर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। 1 लाइन, सुनिए क्या होता है ना, कई बार कि हम लोग अपना जब करेक्शन करने जाते हैं तो एक दो चेंज कर लेते हैं। मान लो नाम गलत है वो कर लिया, डेट ऑफ बर्थडे, नीचे पता चलता है कि हमारा कॉलेज का नेम गलत है, हम नहीं कर पाते हैं, हम तुरंत उसको सबमिट कर देते हैं। फिर आप सोचोगे कि दोबारा से कर लो, कल की बात कर रही हूँ, तो वो नहीं होगा। केवल आप एक बार में कर सकते हो। सबसे पहले अपना फॉर्म खोल के बैठ जाना, कॉपी पे नोट कर लेना कि क्या क्या गलतियां हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार चेक करो, क्योंकि एक बार ही आप केवल चेंज कर सकते हो। एक बार चेंज कर लिया, उसके बाद सबमिट कर दिया, फिर दोबारा से याद आया कि अरे डेट ऑफ बर्थडे भी गलत है, वो नहीं होगा। तो वंस मतलब एक बार ही मौका मिलेगा, तो इस चीज को याद रखो। इसलिए जो भी गलती है उन सभी को पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद से चेंज करो, 2 से 3 बार वेरीफाई करिए, उसके बाद से सबमिट कीजिए। अब क्या क्या चेंज होगा इन्होंने बता दिया है।
तो वन लाइन इन देयर फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, आपका नाम गलत है चेंज कर लेना। एक बात याद रखो, 10th के मार्कशीट से मिलाना। 10th का मार्कशीट लेकर बैठो, 10th के मार्कशीट में आपका जो नाम है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थडे, सब कुछ एज इट इज वही होना चाहिए। अगर कुमारी लगा है तो कुमारी लगाओ, श्रीमती लगा है तो श्रीमती लगाओ। आपके नाम में अगर एक भी लेटर जो है 10th से मैच नहीं हो रहा है, सब कुछ चेंज करना होगा, क्योंकि आगे चल के आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो 10th के मार्कशीट से ही मिलाते हैं। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, 12th का उठा लेते हैं, ग्रेजुएशन का उठा लेते हैं, वहीं से भर देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। तो ध्यान रखो, इस बार आपको 10th से ही सही करना है। नेम आप सही कर सकते हो, फादर नेम कर सकते हो, मदर नेम कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थडे कर सकते हो, इवन कैटेगरी भी। कुछ लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में ओबीसी से ऐसी भर देते हैं, जनरल से ऐसी भर सकते हैं, भर लेते हैं, तो आप कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। एंड डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी, जो पीएच वाले हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। पेपर ऑप्टेड, जो भी आपने पेपर चूज किया होगा, पेपर 1 या फिर पेपर 2 में सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ कैपेसिटी इन पर्टिकुलर सिटी। कई बार क्या होता है कि हम पेपर 1 पेपर 2 में जो मैथ साइंस और जो एसएसटी हो गया, फिर लैंग्वेज हो गया, ये भी आप चेंज कर सकते हैं। इन्होंने क्लियरली लिखा है सब्जेक्ट फॉर पेपर 2 एंड लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 ऑप्टेड। मान लो आपका लैंग्वेज 1 अभी आपने इंग्लिश भरा होगा, अब आप सोचोगे कि नहीं मुझे तो संस्कृत लेना है या हिंदी लेना है, तो आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, इवन मैथ साइंस एसएसटी भी चेंज कर सकते हो। कल से स्टार्ट होगा। Address of correspondence and the name of the institutions, college, university from where she has obtained his her BA degree, diploma in elementary education। बीएड हो गया, चाहे डिग्री हो गया आपका, चाहे डिप्लोमा हो गया, कोई भी कॉलेज नेम आपने गलत भर दिया हो, कोड गलत भर दिया, कुछ भी चेंज कर सकते हैं आप इसमें, ठीक है। दिस फैसिलिटी ऑफ करेक्शन विल बी प्रोवाइडेड ओनली वंस, क्लियरली लिख दिया, केवल एक बार ही होगा। अगर एक बार में आपने जितना करना है कर लो, दूसरी बार मौका नहीं मिलेगा। तो सबमिट करने से पहले ही सब कुछ चेंज कर लेना। फी वंस रेमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड और एडजस्टेड फॉर फर्दर टेस्ट, एक बार पैसा जमा करने के बाद वापस नहीं आएगा, ये चीज बता दिया है। नो चेंज विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑफलाइन मोड, ये चेंजेस कैसे करना है आपको, ऑफलाइन मोड में नहीं करना है। तो कैसे करना है, दैट इज थ्रू फैक्स या फिर एप्लीकेशन या फिर ईमेल। सबसे बढ़िया जो सीटेट का है उन्हीं को आपको, जो ऑफिशियल लिंक का लिंक है उन्हीं को आपको ईमेल करना है, जो भी आपकी गलती होगी। तो ये सारे चेंजेस आप कैसे कर सकते हो, फैक्स या फिर एप्लीकेशन या फिर ईमेल, ऑफलाइन मोड में नहीं होगा। नो करस्पॉन्डेंस इन दिस regard will be entertained. Please note that no request for any change in particular will be accepted under any circumstances after the specified date for online correction is over। मतलब 2 जून के बाद से अगर आप चाहें कि आप रिक्वेस्ट करें, दिल्ली चले जाएं, कुछ भी कर लो, चेंज नहीं होगा, ठीक है। समय अभी है, अभी करो। कैसे करना है, ऑफलाइन मोड में नहीं करना, ईमेल के माध्यम से करना है। और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो कॉपी पे सब कुछ लिख लो कि क्या क्या चीज़ें गलत हैं 10th के मार्कशीट से, क्योंकि कई बार क्या होता है रिजल्ट आने के बाद से पता चलता है कि मेरे तो 10th में ये है, 12th में ये है, ग्रेजुएशन में ये है, कुछ ना कुछ मिस्टेक होता है। तो आप अपना 12th का ग्रेजुएशन का सही कराएंगे, 10th का मार्कशीट सही नहीं होता है, उस 10th के बेस पे आप अपना 12th का, ग्रेजुएशन का, बीएड, बीटीसी या सीटेट सब कुछ सेम आपका होना चाहिए। किसके बेस पे, 10th के बेस पे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन अभी चेंज नहीं होगा, जब आएगा मैं आपको बता दूंगी। फिलहाल इसमें तो सब कुछ इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, सब्जेक्ट, लैंग्वेज, सब कुछ इन्होंने बता दिया है कि आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जो है मैं बताना चाहती थी। तो कल की डेट याद रखो, कल एक बार और अपडेट दे दूंगी कि स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, इस मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अपडेटेड रहें मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।